नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। आप जानते हैं यूएस को, यूएई को और अभी नमीबिया को हराकर अब पाकिस्तान को भी करारी शिकस्त देकर टीम इंडिया टॉप 8 में जगह बना चुकी है। अमेरिका को हराया था, ठीक है, नमीबिया को हराया था, ठीक है, खुशी तब भी हुई, लेकिन आप जानते हैं जैसे ही सामने पाकिस्तान नाम आता है उसके बाद एक अलग इमोशन होता है, एक अलग भाव होता है। तो ऐसे में पूरा देश और हमारी टीम इंडिया, उसको पता है उसके कांधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और सुपर 8 में इस वक्त टीम इंडिया पहुंच चुकी है। सबसे पहले तो ये बात आप जानते हैं, 176 रनों का टारगेट दिया था, 77 रन जोड़े थे ईशान किशन ने, सबसे ज्यादा रन जोड़े। 116 रनों पर ही पूरी पाकिस्तान टीम को वापस पवेलियन भेज दिया। अब उनका टिकट कटवा दिया वापस पाकिस्तान का। तो अब यहां से आगे भारत के लिए क्या कुछ चैलेंजेस है, और अभी जो ताजा तस्वीरें आ रही हैं आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ जश्न का माहौल है। मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मेरे साथ देवनाथ है जो कि एनसीआर के रंग दिखा रहे हैं, मेरे साथ मुंबई से आंचल भी है। मैं जल्दी से देव आपके पास आ गया। देव, अब तो गृह मंत्री जी ट्वीट कर चुके हैं, वो भी शुभकामनाएं दे चुके हैं और वो भी ये बता रहे हैं कि डेट बदल गई, अलग अलग ग्राउंड्स बदल गए, लेकिन भारत पाकिस्तान में एक चीज परमानेंट है, भारत का जीतना, पाकिस्तान का हारना। बिल्कुल रोहित, अगर आप यहां देखेंगे तो किस तरीके से जश्न का माहौल है, पूरे देश से तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और मैं जहां देखूंगा देखिए किस तरीके से जश्न का माहौल है। और कमाल की तस्वीर है, कमाल की तस्वीर इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये हिंदुस्तानियों का जश्न है, ये पाकिस्तान पर बड़ी जीत का जश्न है, ये उन पाकिस्तानियों को सबक सिखाने का जो है जश्न है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो पाकिस्तान कह रहा था कि हम मैच नहीं खेलेंगे, उसके खेलने के बाद हार पर सबसे बड़ी जश्न है। ये देखिए तस्वीर, अद्भुत तस्वीर है, जबरदस्त तस्वीर है। इन युवाओं का जोश देखिए, रात के 11 बज गए हैं लेकिन फिर भी ये नहीं रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे पैर इनके, क्योंकि हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने भारत को एक ऐसा तोहफा दिया है जिसको कोई जो है कोई मतलब आप समझिए कि उसको आप माप नहीं सकते शब्दों के जरिए। एक और बात, जब मैच शुरू हुआ था तब लगा था कि शायद ये मैच फंस सकता है क्योंकि स्कोर कम था, लेकिन देखिए इन लोगों को यकीन था कि कुछ भी हो जाए मैच हर हाल में इंडिया जीतेगी। ये कोई क्रिकेट के पंडित नहीं है, लेकिन अपने खिलाड़ियों पर जिस तरीके का इनको भरोसा था वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं कहता हूं हिंदुस्तान की दुआओं में असर है, हिंदुस्तान में जिस तरीके के दर्शक हैं, जिस तरीके के खेल प्रेमी है, वो हमेशा देखिए ये अद्भुत तस्वीर है, मैं अपने दर्शकों के लिए देता हूं, कमाल की तस्वीर है। और आप देखिए खुद, मैं चाहता हूं कि ये देखें आप कि क्या किस तरीके का माहौल है। ये आम लोग हैं जो क्रिकेट को जीते हैं, क्रिकेट को खाते हैं, क्रिकेट को पीते हैं और पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत को जश्न के रूप में तब्दील कर रहे हैं। कमाल की तस्वीर है और इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी जीत हो हिंदुस्तान के लिए जश्न से कुछ ज्यादा होती है। और ये देखिए थिरकते हुए लोग। लेकिन इसके अलावा मैं रोहित बताऊं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के पहले ही ओवर में आप सोचिए कि हमारे सबसे बड़े बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आउट हुए, उसके बाद देखिए तस्वीर, बहुत जबरदस्त तस्वीर है। आप सोचिए आउट होते हैं, लोगों की सांसें थम जाती हैं, लेकिन ये वही सिलसिला नहीं रुकता, आगे विकेट और गिरते हैं, लेकिन ये सिलसिला लगातार चल रहा है। और जब उनकी गेंदबाजी खत्म हो गई, जब हमारी गेंदबाजी शुरू हुई, उसके बाद उनके पतन की एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जो मैदान पर हमेशा के लिए अंकित हो गई। जो आंकड़ा 7-1 का था वो 8-1 का हुआ और इनके जो जश्न का माहौल है ये लगातार जारी है। इसीलिए मैं एक बात और कहता हूं कि जब हिंदुस्तान की बात आती है तो सबको पता है, यानी पाकिस्तान को हमारी जीत का सबसे ज्यादा भरोसा है। इसीलिए शायद पाकिस्तानियों ने तय किया था कि कुछ भी कर लो लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ मैच के मैदान पे उतरना न पड़े। इसके लिए तमाम सारी कोशिशें हुई, लेकिन पैसे का दबाव, पड़ोसी देशों का दबाव, बीसीसीआई का दबाव, आईसीसी का दबाव, तो आप समझिए इस दबाव के आगे पाकिस्तान मजबूरी में ही सही भारत से लड़ने आया, लेकिन जब आया तो क्या हार के गया। और ये भी मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान की करोड़ों जनता ये जानती थी कि पाकिस्तान से कोई मुकाबला हमारा है ही नहीं, हम पाकिस्तान के बहुत आगे हैं। हमारी जो तीसरी, चौथी, पांचवी टीम बनेगी जो बेंच पे बैठी हुई है, अगर उनको भी मैदान में उतार दिया जाता तो भी पाकिस्तान जीत नहीं पाता। और ये हिंदुस्तान की उभरती हिंदुस्तान के और जुनून का, जोश का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक और जी
आप जी, भी बिल्कुल जी। निर्बाध तरीके से बोल रहे हैं। प्लीज हैव सम वाटर देव भाई, मैं तुरंत आ रहा हूं। एक बार आंचल से भी मिलाता हूं मैं। आंचल, मुझे लग नहीं रहा कि मुंबई वासी जल्दी सोने जा रहे हैं अपने घरों में। वो मैदान से, शिवाजी पार्क से तो बाहर आ गए, शिवाजी स्टेडियम से तो बाहर आ गए। घर जाने का मन नहीं है, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा होगा। जश्न मना रहे हैं, सब लोग एक साथ हैं, इंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल रोहित, देखिए हर किसी को कल मॉर्निंग में ऑफिस जा रहा है, लेकिन आप ये समय मुंबई को हमेशा आप देखेंगे कि वो दौड़ता भागता मुंबई है, वो रुकता नहीं है। और यही तस्वीर हम दादर के शिवाजी पार्क के आसपास देख रहे हैं। जश्न के माहौल में बिल्कुल भी कमी नहीं आई है और हर कोई जश्न मना रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। इस पूरे मैच को आप किस तरीके से देखते हो, क्या कहेंगे? मैं ये मैच को मेरे डैड के साथ देख रहा था पहले तो, और इतना बॉन्डिंग हुआ हमारा ओवर द मैच। एंड ऐसा मैच था कि मतलब क्या बोले, पाकिस्तान को कुछ आता नहीं है। 8-1 कौन बोलता है राइवलरी, ग्रेटेस्ट राइवलरी। आई थिंक इससे अच्छा तो इंडिया यूएसए का मैच था। प्लेयर्स को लेकर क्या कहेंगे टीम इंडिया के? अरे ईशान किशन व्हाट अ प्लेयर, एमआई का वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट फाइट। होपफुली नेक्स्ट ऑक्शन में एमआई में वापस आ जाए। एंड हार्दिक पांड्या, पहले वो थोड़ा इरिटेट किया क्योंकि डक पे गए, पर क्या रिडीम किया बॉलिंग में। आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है पूरे मैच को देखकर, क्या कहेंगे? टीम इंडिया फॉर द विक्ट्री। हम बहुत खुश हैं एक्चुअली। मतलब इट्स लाइक कि हमको तो जीतना ही था पाकिस्तान के सामने, ऑफ कोर्स। Favorite और player? बॉलिंग तो क्या ही बॉलिंग थी, विकेट पे विकेट, विकेट पे विकेट। इतना मज़ा आ रहा था देखने में। आई एम सो हैप्पी दैट वी हैव मतलब टीम इंडिया के साथ जब भी पाकिस्तान खेलेगा उसको हार का मुकाबला करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब नो चांस, जीतने का कोई चांस ही नहीं है। इस प्लेयर को लेकर क्या कुछ कहेंगे, टीम इंडिया के प्लेयर को लेकर क्या कहेंगे? अभी एक से बढ़कर एक है। मतलब हार्दिक पांड्या ने भी विकेट्स ली, फिर रिंकू ने भी ली विकेट्स। मतलब सब लोग एक से बढ़कर एक है और उनकी यूनिटी ही सबसे बेस्ट है। देखिए रोहित, यहाँ पे हर कोई टीम इंडिया के जीत से खुश है और हर किसी के चेहरे पर वो मुस्कान है और हर कोई यही कह रहा है कि अगर पाकिस्तान जब भी टीम इंडिया के साथ खेलेगा, भले ही प्लेस बदलेगा, फॉर्मेट बदलेगा, लेकिन जीत टीम इंडिया की ही होगी और आज भी वही हुआ है। रोहित, ट्रू, गृह मंत्री जी भी यही कह रहे। जगह बदल गई, ग्राउंड बदल गए, लेकिन नियति नहीं बदली। जीतना भारत को ही है, हारना पाकिस्तान को ही है। देव, मैं आपके पास आ गया। देव प्लीज मुझे जल्दी से बताइए। चलिए, पाकिस्तान तो कहीं स्टैंड में है ही नहीं, राइवलरी लायक भी नहीं है। आपने बोला ना चौथी पांचवी टीम, मैं कह रहा हूं अभी अंडर 19 भी लेकर आई है, कप चैंपियंस बनकर आई है। वो अंडर 19 से खेलने लायक नहीं है। वो अंडर 17, 15, 13, 14 कोई होंगे तो उनके साथ खेले, थोड़ी उनकी प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा अच्छे काम करने होंगे। लेकिन प्लीज आप मुझे बता दीजिए, आपके आसपास बहुत फैंस हैं, अभी इस T20 सीरीज में भारत को किससे एकदम अलर्ट रहना चाहिए? कोई ऐसी टीम है या नहीं है? रोहित, आप तो क्रिकेट कवर करते हो, आप तो जानते हो इंडिया की, इंडियन टीम इंडिया को जानते हो आप, पाकिस्तान को जानते हो, दुनिया की तमाम क्रिकेट टीम को जानते हो आप। लेकिन क्या आपको पता है ना कि किस तरीके से टीम इंडिया लगातार T20 की बादशाह बनी हुई है? और यही बात पाकिस्तान को पता था, पहले से पता था, और इसीलिए वो नहीं आना चाहता था मैदान में। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि 25वीं टीम भी उतार दो तो भी पाकिस्तान हार जाता, और भारत से वो हारना नहीं चाहता था, लेकिन हार गया। आज फिर से इतिहास लिखा गया है। लेकिन एक बात बताओ भैया, अब दूसरी टीम कौन ऐसी है जिससे भारत को थोड़ा बचना है, या सब पे भारी पड़ेगा भारत? इंडिया तो सब पे भारी पड़ेगा, सब पे। हाँ, सब पे भारी पड़ेगा, इंडिया सब पे पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी भारी पड़ जाएगा इस टाइम। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड पे तो ऑलरेडी है। श्रीलंका तो कर कोई भी टीम का नाम ले लो। हाँ? चाहे कोई सा भी देश हो, सब पे भारी पड़ेगा। रोहित, एक बात मैं बताना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए भी कि देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच को बहुत तरीके से प्रचारित किया जाता है, तमाम सारे हाइप क्रिएट होते हैं और बहुत ज्यादा पैसा लगा होता है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय खिलाड़ियों से जब हमारी बात होती है तो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। आप उनके मुस्कान, खास करके आप सूर्या की मुस्कान देखिए, और पाकिस्तानी जो कप्तान है उनके चेहरे की जो हवाइयां थी उड़ रही थी, इससे साफ जाहिर होता था कि मैच में उनके पांव खड़ रहे थे, पहले गेंद से उनके पांव खड़ रहे थे, और यही वजह। लेकिन भारतीय खिलाड़ी पूरे मस्ती के साथ खेल को एंजॉय करते हुए, उन्हें लगा किसी सी टीम के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। और आप जब पाकिस्तान की बात करें तो भारत के दर्शकों पे बड़ा प्रेशर रहता है, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान से भारत हारे, और हमारे खिलाड़ियों ने हर बार हमको उपहार में जीत दिया है। और इसीलिए इंडिया के खिलाड़ियों के लिए, टीम इंडिया के लिए पूरे देश में जश्न का माहौल है। और ये जो लोग नाच रहे हैं, ये जो गा रहे हैं, वो यही है, क्योंकि ये टीम इंडिया को अपने हिसाब से अपना जो है अपनी भावनाएं अर्पित कर रहे हैं। देखिए, इस देश ने यज्ञ किया, इस देश ने मंदिरों के पैर
भगवान के पैर छुए, मंदिरों में गए लोग कि बिल्कुल भैया सही बात है। और जिस देश में फैंस ऐसे हो, देवनाथ जैसे आपके आसपास मुझे शंभू जी नजर आ रहे हैं। शंभू जी नॉन स्टॉप है, अनस्टॉपेबल है, ऐसी हमारी टीम इंडिया भी अनस्टॉपेबल है। वापस आऊंगा, कुछ रिएक्शंस का सिलसिला लगातार आ रहा है क्योंकि पूरे देश में आप देख रहे हैं और श्रीलंका से भी लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ रिएक्शन है, एक बार सुनिए जरा। मुकाबला है 8-1 हो गया, 8-1 हो गया। इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान करेगा? कहाँ है? कहाँ है पाकिस्तान? कहाँ है? कहीं नहीं है। शुरू से लेके आखिरी तक कल हम लोग देखते रह गए। What is Pakistan doing? I want my money back. I want my money back. What is Pakistan doing? Do they have no shame for their players, for their fans? 100% पैसा वसूल। जैसा हमने सोचा था वन साइड मारना है और वन साइड मार दिया उन्होंने को आज। हमको तो पहले से पता था भाई, हम लोग नहीं हारने वाले हैं। इंडिया जीतेगा, जीतेगा और जीतेगा। 8-1 की लीड रहेगा, 8-1 की लीड रहेगी और 8-1 की लीड हो गई है। वर्ल्ड कप में आज तक पाकिस्तान कभी जीत नहीं पाया है और कभी जीत भी नहीं पाएगा। इंडिया, इंडिया। बहुत अच्छा लग रहा है। मैच देखने के लिए हम इंडिया से यहाँ पर आए थे एंड वन साइडेड विनिंग देख के तो बहुत ही ज्यादा दिल खुश हो गया करके। आगे से फाइनल्स भी इंडिया ही जीते ऐसी उम्मीद है। एंड इट्स अ वन साइडेड विनिंग, नोबडी कैन बीट अस। कप इज आवर, सिंपल। इट्स अ रिवेंज ऑफ पॉपुल मावा। नाम मेरा हारिस है, मैं शिकागो से आया हूँ। पाकिस्तान टीम को हम हमेशा सपोर्ट करते हैं। पिछले 6-7 ICC इवेंट से हम लोग हमेशा देखते हैं पाकिस्तान इंडिया गेम। हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में भी गए 2017 के अंदर, 2021 के वर्ल्ड कप में गए, 2022 में गए ऑस्ट्रेलिया, 2024 में न्यूयॉर्क में थे, 25 में चैंपियंस ट्रॉफी हम यहाँ आए थे हम दुबई के अंदर देखने के लिए, और अब श्रीलंका में हम लोग हैं 2026 के अंदर। आई मीन जो पिछले 3-4 हुए हैं T20 वो बड़े अच्छे मुकाबले हुए हैं। मेलबर्न के अंदर ऑलमोस्ट पाकिस्तान जीता हुआ गेम था, हार गया, लेकिन ये तो वन साइडेड गेम था। बहुत सारी गलतियाँ करी। देखिए बाबर आजम का ये टाइम था आज। अगर बाबर आजम, पाकिस्तान की आवाम मानती है बाबर आजम किंग है तो किंग बन के दिखाए। You can see on my face how happy we are. All Indians are so happy. Today India is always the best. इंडिया इज 5 विकेट जब हो गए तो मुझे लगा एक तरफा हम लोग जीत जाएंगे, और इंडिया वैसे भी पाकिस्तान के लिए बहुत बच्चा है हम लोग के आगे पाकिस्तान, और हम बाप हैं और बाप रहेंगे। क्या कहेंगे आज जीत को लेकर? ये क्रिकेट की जीत नहीं है, ये हमारे भारत की जीत है। जैसे युद्ध होता है उस तरह से हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। युद्ध की तरह जो जीत है युद्ध की तरह है। ये एक बार नारेबाजी करते। जीत गया भाई, जीत गया, हमारा भारत जीत गया। जीत गया भाई, जीत गया, हमारा भारत जीत गया। जीत गया भाई, जीत गया, हमारा भारत जीत गया। जीत गया भाई, जीत गया। क्या कहेंगे आज जीत को लेकर? ये जो जीत है ये हिंदुस्तानियों की जीत है और पाकिस्तान को सबक ले लेना चाहिए हमेशा के लिए कि जो है आगे भी जब भी कभी मैच होगा, या मैच का मैदान हो या युद्ध का मैदान हो, दोनों जगह उसको मात खानी पड़ेगी। ठीक है, क्या कहेंगे आज जीत को लेकर? ये हमारे भारतवासियों की जीत है। इस जीत से जितना उत्साहित हम लोग हैं, और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल हमेशा भारत की जीत पर जश्न मनाती है, इस तरह से हम लोग आज यहाँ यशोदा नगर के पास भारत की जीत पे जश्न मना रहे हैं। हम सब हिंदू मुस्लिम सब मिल करके, ये मोहम्मद ताहिर है, मैं ज्ञानेश मिश्रा, ये नीरज शुक्ला, सब लोग हिंदू मुस्लिम मिल करके हम सब लोग आज भारत की जीत का जश्न मना रहे हैं। और ये सूर्य कुमार यादव और जो अन्य खिलाड़ी जिस तरह से उन्होंने भारत को जिताने का काम किया है, भारत में एक जश्न का माहौल है। पूरा देश आज जश्न मना रहा है अपनी जीत पर, भारत की जीत पर। और पाकिस्तान, मैंने पहले भी कहा, याद हो दिया ऐसे ही दिया है इंडिया ने पाकिस्तान। देखिए हर और मैं चाहता हूँ जो उन्होंने बुमराह को एक छक्का मारा था उसका डॉक्यूमेंट्री बना है, वो मेरे को 8-1 की डॉक्यूमेंट्री इंडिया में चाहिए अब बस, और कुछ नहीं। क्यों ना ये लोग अभी तो 100 साल सोचेंगे इंडिया का कैसा खेलना है, कैसा नहीं खेलना है। बस पाकिस्तान खत्म। मतलब टीम इंडिया के सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं, कुछ कचरा 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 कचरा, पूरा कचरा। देखिए किस तरीके से हर कोई टीम इंडिया के जीत से खुश है और जश्न मना रहा है पूरा मुंबई कर, क्योंकि देखिए जिस तरीके से टीम इंडिया ने करारा जवाब दिया है पाकिस्तान को, वो अपने आप में बड़ी बात है। और ऐसे में पाकिस्तान के प्लेयर्स को कहीं ना कहीं भारत के प्लेयर्स से सीख लेने की जरूरत है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, यही तस्वीरें पिछले 1 घंटे से आप इन्हीं तस्वीरों को देख रहे हैं, क्योंकि यही तस्वीरें आ रही हैं भाई। ये तस्वीरें नहीं है, ये इमोशंस है। पूरे देश में इस वक्त लोग तिरंगा लेकर सड़कों पर हैं। मैच जीते हुए काफ़ी देर हो गई, तब भी कोई घर जाने को तैयार नहीं है।
पूरी पार्टी हो गई, जश्न हो गया, त्योहारी वाला बिल्कुल फीलिंग आ रहा है। देवनाथ मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। देवनाथ, लगातार स्क्रीन पर हम देख रहे हैं देश पे जश्न का माहौल है, लेकिन वाकई 40 गेंदों पर 77 रनों की शानदार पारी ईशान किशन ने खेली, वो जरूरी भी थी आज। और हर दिन देखिए, दिस इज कॉल्ड द टीम वर्क। अभिषेक नहीं चले तो उस पारी को संभालने के लिए ईशान किशन थे, और यही इसी तरीके से टीम आगे बढ़ती है, इसी तरीके से टीम आगे बढ़ेगी, और इसलिए हम लोग चैंपियंस थे, चैंपियंस रहेंगे। रोहित, यही मैं कह रहा हूं कि देखिए, पाकिस्तान से जब भी मैच होता है तो उसमें एक हीरो जरूर निकलता है। आज क्या हुआ, अभिषेक शर्मा नहीं चले, आज ईशांत शर्मा चले, कल कोई और चलेगा। और याद कीजिए, पाकिस्तान के खिलाफ जितने भी मैच होते हैं, इंडिया का एक विराट कोहली नाम देख लीजिए, कभी न कभी खड़े होने वाला प्लेयर। तो आप समझिए कि भारत में टीम में इतने सारे स्टार हैं कि कोई भी अगर खड़ा हो गया तो पाकिस्तान की हार तय है। और यही अब तक की कहानी है, यही अब तक का इतिहास है, और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या है कि कोई न कोई जिसके खिलाफ रणनीति बनाते हैं। वो अभिषेक के खिलाफ रणनीति बनाकर आए थे, सोच रहे थे कि अभिषेक को रोक देंगे तो टीम इंडिया रुक जाएगी, लेकिन यहाँ हुआ क्या, ईशान किशन आते हैं, उनकी याद ही में पाकिस्तान उड़ जाता है। और आप एक बात समझिए कि क्या करेगा पाकिस्तान आने वाले समय में। जो मानसिक दबाव पाकिस्तान पर पड़ा है, उसकी भरपाई शायद कोई नहीं कर पाएगा। वहां देखिए कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर इतना प्रेशर आ गया है कि वो ये मान चुके हैं कि हिंदुस्तान से कभी नहीं जीत सकते। वो ये मान चुके हैं कि दुनिया की किसी भी टीम को वो हरा सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान से जब लड़ाई की बात आएगी वो जीतने की स्थिति में नहीं है। ये बहुत बुरा असर है। और हारने का जो गम है, हारने का जो तकलीफ है ना रोहित, वो इतनी बड़ी है कि वो नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते, वही होता है। और आज हर हर महादेव के उद्घोष के बीच जब भारत ने मैच देखना शुरू किया था तो कुछ लोगों के मन में तो शंका हो सकती थी, लेकिन 99% लोग ये मानते थे कि पाकिस्तान से कोई मुकाबला है ही नहीं। और हुआ भी यही, किस तरीके से भारत ने हर क्षेत्र में, हालांकि 2 कैच छूटे, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान को उसका कोई फायदा नहीं मिलता है रोहित। और यही तो कहानी है भारत और क्रिकेट के, भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट की यही कहानी है, यही दस्तूर है। भारत जीत जाता है, पाकिस्तान हार जाता है, पाकिस्तान का दिल टूटता है, पाकिस्तान का टीवी टूटती है। और इसके अलावा अगर कुछ नहीं होता है तो वो कि पाकिस्तान का वो ख्वाब टूट जाता है, वो ख्वाब जो हिंदुस्तान को हराने का ख्वाब है, वो ख्वाब जो हिंदुस्तान को हर हाल में मात देने का ख्वाब है, वो सब टूट जाता है। लेकिन रोहित, इसके आगे की बात बहुत बड़ी है। बात यह है कि जरा सोचिए, हिंदुस्तान के गली गली में जो क्रिकेटर पैदा हो रहे हैं, वो उनकी आंखों में जो स्टार खिलाड़ी है ना, उनकी आंखों में तैर रहे हैं, उनकी आंखों में ईशान किशन ने एक सपना बो दिया है। वो एक ऐसा सपना है जिससे हिंदुस्तान में बहुत सारे ईशान किशन निकलेंगे। तुम किसने ईशान किशन रोकोगे, न जाने कितने ईशान किशन पैदा हो जाएंगे। और ये हिंदुस्तान के क्रिकेट की लहलाती फसल की वो बानगी है जिसे पाकिस्तान देखना नहीं चाहता, पाकिस्तान जिसे समझना नहीं चाहता, पाकिस्तान जिसे बर्दाश्त नहीं करना चाहता। लेकिन क्या करे पाकिस्तान, उसको ये सब देखना पड़ेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी सब कुछ बदलता है, दिन बदलता है, तारीख बदलती है, मैदान बदलता है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता रोहित तो सिर्फ पाकिस्तान की हार और हिंदुस्तान की जीत। ये इतिहास विश्व कप का है, जब भी बड़ा मैच हुआ पाकिस्तान हारा है। और एक और आखिरी बात मैं जरूर कहूंगा रोहित, कि आज हिंदुस्तान गर्व से कह सकता है, आज हिंदुस्तान गर्व से कह सकता है कि ये जो खेल है ना, भद्रजनों का खेल, जिसमें पाकिस्तान की कोशिश थी कि वो इसमें कुछ न कुछ पेच भिड़ाएगा, कुछ न कुछ गंदगी करेगा, कुछ न कुछ आतंक घुसेड़ेगा, हुआ नहीं ऐसा। भद्रजनों के इस खेल में भारत ने बल्ले से और गेंद से दोनों से पाकिस्तान की पिटाई की, और एक ऐसी पिटाई जिसको लेकर के पाकिस्तान 7 पुश्तों तक याद रखेगा। और उसके खिलाड़ी उसी चीज में आत्मविश्वास खो बैठे हैं। और आज जरा देखिए कि पाकिस्तान का गृह मंत्री तारिक किस तरीके से जो हमारा एशिया कप में हमारा अवार्ड लेके भागा था, आज उसको समझ में आया होगा कि हिंदुस्तान जो कुछ कमाया हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने, वो अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपने ट्रेनिंग से कमाई है हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने। यानी तुम्हारे मोहताज नहीं तुम्हारी ट्रॉफी का। हम अयोध्या से सीधी तस्वीर है, वापस आऊंगा देव, अयोध्या से तस्वीरें हैं। श्री राम का भी आशीर्वाद, वहां पर मुंह मीठा किया जा रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, प्रसाद ही समझिए। अयोध्या में जो मिठाई बच जाए प्रसाद ही है। यहाँ पर भी लगातार पूजा पाठ का सिलसिला चल ही रहा था, और टीम इंडिया कह रही थी हम कॉन्फिडेंट है। ठीक है, अपने अपने सेंटिमेंट से, अपने अपने इमोशंस हैं। शहबाज शरीफ ने मैच से पहले ट्वीट किया था, मजबूरी आप समझ सकते हैं, क्योंकि उनको भी पता था मैच के बाद मौका मिलेगा नहीं।
तो मैच शुरू होने से पहले बेस्ट विशेस दे रहे थे अपनी टीम को, और उसको पता था मैच के बाद तो मौका मिलेगा नहीं, मैच के बाद तो सारा मौका फिर हमारे पास ही है। और मौका मौका मौका, ये कैंपेन भी खूब चला था। बहुत जल्दी ये मौका ना पाकिस्तान को मिलेगा और ना ही पाकिस्तान का ये दर्द जल्दी खत्म होगा। ये अयोध्या की सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, हर जगह से, अलग अलग स्टेट से कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। होल एंड सोल यही है, टीम इंडिया ने एक बड़ा मौका दिया जश्न मनाने का देशवासियों को। तो राम की नगरी अयोध्या में हार्दिक पांड्या की जय के नारे आप सुन रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी आप देख लीजिए, अलग अलग जगहों से भी, इवन श्रीनगर लाल चौक से भी ऐसी तस्वीरें आई है जहां पर तिरंगा लेकर लोग निकले हैं। और मैच से पहले बेस्ट ऑफ लक इंडिया कह रहे थे, मैच के बाद कह रहे हैं थैंक यू सो मच इंडिया, थैंक यू सो मच इंडिया। तो एक बड़ा मौका दिया टीम इंडिया ने पूरे देश को जश्न में डूबने के लिए। मेरा साथ दिया मेरे सहयोगी देवनाथ ने। देवनाथ, थैंक यू सो मच, लगातार आप मेरे साथ बने रहे, बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत शुभकामनाएं, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। टीम इंडिया ने आज एक बार फिर से पाकिस्तान पर चढ़ाई की।